नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला में आपका स्वागत है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में जो लोगों ने जान गंवाई है, माननीय मंत्री जी उस हमले की निंदा करते हैं और जान गंवाने वाले लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। आग्रह कर रहे हैं माननीय मंत्री जी से आज की प्रेस वार्ता को संबोधित करने के लिए। सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत। मेरा जो आज का प्रेस वार्ता आपसे है, एक तो पहलगाम में हुए आतंकी हमले से संबंधित है और दूसरा जो बहुत बड़ा हमारा एक कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश में वन भूमि पर अधिकार दिए जाने बारे हैं, उसके बारे में। पहले तो मैं जो है पहलगाम में जो आतंकी हमले में जो लोग मारे गए हैं उन सबके परिवारों के प्रति जो अपनी संवेदनाएं प्रकट करता हूं और साथ में इस हमले की भी निंदा करता हूं और इसके साथ में इस जो आतंकी हमले में वहां पर जो एक मुस्लिम जो वहां पर एक घोड़ा संचालक थे, जिस बहादुरी के साथ उन्होंने अपने जो वहां टूरिस्ट थे उनको बचाने के लिए अपनी जान गंवाई है, उनके प्रति भी जो है उनका जो नाम है यह सैयद आबिद हुसैन शाह, इनको भी मैं जो है सलाम करता हूं, जिन्होंने चाहते तो वो जो है अपना जान बचा सकते थे, परंतु जो दूसरे हमारे समुदाय के लोग थे उनको बचाने के लिए उन्होंने AK-47 को ही जो है आतंकवादी से जो है छीनने की कोशिश की और उसमें उनकी जान चली गई। दूसरे आतंकवादियों ने उनके ऊपर जो है अंधाधुंध फायरिंग करके उनके बॉडी को छन्नी किया। ऐसे जो वीर हैं सैयद आबिद हुसैन शाह, उनको मैं सैल्यूट करता हूं। और केंद्र सरकार की इसमें बहुत बड़ी लापरवाही हुई, क्योंकि जब इतना बड़ा टूरिस्ट सीजन था जहां पर 2000 से ज़्यादा टूरिस्ट उस स्पॉट पर थे, क्या कारण है कि वहां पर जो है किसी भी किस्म की सुरक्षा वहां पर नहीं थी और ये आतंकी जो है वहाँ बड़े आराम से आकर जो है लोगों को इकट्ठा करके एक एक को उनके जो है धर्म के बारे पूछते हुए उनको जो है गोली मारते गए और किसी किस्म का रिएक्शन, जबकि ये पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर 370 को हटाने के बाद कहते थे कि कभी कोई वहाँ पर किसी किस्म की आतंकवादी घटनाएं नहीं होगी। ये तो लगातार जो है पहले से भी सिचुएशन वर्स हुआ है। इसमें तो जो है देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, इनको जवाब देना चाहिए और बहुत बड़ी घटना हुई है। इसके लिए जिम्मेवार तो जो है केंद्र की जो है भाजपा की सरकार है और अगर हम कहेंगे कि ये रिज़ाइन मांगे तो ये रिज़ाइन तो करने वाले नहीं है, परंतु नैतिकता को अगर ध्यान में रखते हुए इतने बड़े बड़े हमले, हफ्ता 10 दिन पहले जो है इन्होंने JNK की सुरक्षा को लेकर बड़ी बैठकें की, सेक्रेटरी लेवल की बैठकें हुई और उसके तुरंत बाद जो है इस किस्म के हमले हो रहे हैं। पिछले बार जब उस समय भी जो है वहाँ पर जब कश्मीर से जम्मू में जो है CRPF के 4000 लोगों को शिफ्ट किया जा रहा था, उस समय जब ये पुलवामा का जो कांड हुआ 40 लोग उसमें हमारे शहीद हुए, उस समय भी जो है बहुत बड़ी घटना हुई। आज दिन तक ये नहीं बताया गया कि 3000 किलो RDX पुलवामा में कौन लेके आया था। और इसी तरह से ये जो 28 लोग अभी जो मारे गए हैं उनका भी यही होगा कि कुछ दिन के बाद सब भूल जाएंगे और ये कोई भी किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं होगा। हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि इस किस्म की घटनाओं के लिए कौन है जिम्मेवार। जो भी जिम्मेवार है ऐसे बड़े टूरिस्ट सीजन में क्यों मतलब इतनी बड़ी जो है चूक हुई है, इसका जो है एक जो है अलग से इसके बारे जो है सरकार अपना वक्तव्य दे और ये सुनिश्चित करे कि आइंदा टूरिस्ट जगहों पर जहाँ पर सेंसिटिव इलाके हैं वहाँ पर इस किस्म की घटना रिपीट ना हो, इसके लिए जो है सरकार जो है SOP बनाए। दूसरी बात प्रदेश से रिलेटेड है। बड़े लंबे समय से 2006 में जब केंद्र में कांग्रेस की गठबंधन सरकार थी, उसमें UPA की डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमारे उसमें देश के प्रधानमंत्री थे और श्रीमती सोनिया गांधी जो है गठबंधन पार्टियों की अध्यक्षा थी। उस समय क्रांतिकारी ऐतिहासिक कानून बने, जिसमें मनरेगा का कानून भी बना, जिसमें राइट टू एजुकेशन का कानून बना, राइट टू फूड सिक्योरिटी का बना, सूचना का अधिकार का बना और उसी में 2006 में
वन भूमि के ऊपर करोड़ों जो वनवासी हैं या जो आदिवासी लोग हैं या जो परंपरागत जो वन भूमि पर निर्भर है सदियों से, उनको जस्टिस देने के लिए ये कानून बना। इस कानून में ये किया गया कि जो 2005 से पहले जो भी वन भूमि के ऊपर अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं या उस इलाके में रहते हैं, उनको जो है उस भूमि के ऊपर जिसके ऊपर वो अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं उसके ऊपर मालिकाना हक देने के लिए ये कानून बना है। ये कानून लागू 2008 में हुआ। पूरे देश में अभी तक जो है करीब 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मालिक बनाए गए हैं। कम्युनिटी राइट्स में भी जो है हज़ारों हेक्टेयर भूमि जो है कम्युनिटी के नाम पे किया गया है। हिमाचल में हम अभी जो है इस कानून को तीव्रता से लागू नहीं कर पाए। पिछली सरकारों में कोशिश हमारे कांग्रेस के समय भी हुई, भाजपा के समय में भी कोई इसके ऊपर बड़ा काम नहीं हुआ। इस बार जो हमारी कांग्रेस की सरकार है, इस कानून को हिमाचल में जो है तेज़ी से लागू करके हज़ारों लोगों को जो वन भूमि के ऊपर सदियों से रह रहे हैं, जो कट ऑफ डेट 2005 का 13 दिसंबर है, उससे पीछे की तरफ अगर जाएंगे 3 पुस्तों का, वो सारे एलिजिबल लोगों को हम इस भूमि को प्रदान करना है। इसके लिए हमने अभी जो है पूरे प्रदेश में तीनों हमारे जो डिविजन्स हैं, रेवेन्यू डिविजन्स हैं, उनमें बैठकें की। डिप्टी कमिश्नर्स जो डीएलसी का जो कमेटी है डिस्ट्रिक्ट लेवल के, और जो एसडीएलसी के जो एसडीएम्स इसके चेयरमैन हैं, और जो हमारे एफआरसीज हैं, जो फॉरेस्ट राइट कमेटियां जो ग्राम सभाओं के द्वारा चुना जाता है, उन सब के साथ बैठक करके इस काम को एक मुहिम के तरह चलाने का हमने फैसला लिया है। आज ही के दिन जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक कैलेंडर, जिसको एफआरए कैलेंडर कहते हैं, हम नाम दिया है, एक एफआरए कैलेंडर हमने जारी किया है। इस कैलेंडर में हमने जो है अधिकारियों को, ग्राम पंचायतों को, एफआरए कमेटीज़ को एक समय सीमा के अंदर काम करने के लिए हमने एक एसओपी जारी किया है। तो वो कैलेंडर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि इस किस्म का एफआरए कैलेंडर हमने जो है आज माननीय मुख्यमंत्री हमारे ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के, उन्होंने जो है इसको जारी किया है। इसमें हमने जैसे अप्रैल महीने में क्या काम एफआरए को लेकर, वन भूमि के कानून को लेकर करना है, मई में क्या काम करना है, जून में क्या करना है, जुलाई में, अगस्त 15 अगस्त को हम जो है सभी डिस्ट्रिक्ट्स में जो केसेस हमारे 72 लोगों को जो है जितने हमारे पास आएंगे इतने तारीख तक उनको जो है हम जो सरकार की तरफ से जो एक मालिकाना हक का जो पत्र है वो हम जारी करेंगे। और उसके बाद फिर दोबारा चलेगा यही सिस्टम, फिर सितंबर के बाद भी आगे चलेगा। इसमें कोई आखिरी समय सीमा नहीं है। पात्र व्यक्ति जब भी पंचायत के द्वारा जो चुना हुआ हमारा फॉरेस्ट कमेटीज़ हैं उसमें अपने दावे पेश कर सकते हैं। केवल ये जो दावे पेश होने के बाद किस तरह से एफआरसी ने कितने दिनों में काम करना है, ग्राम सभाओं ने कितने दिनों में अनुमोदन करना है, और ये अनुमोदन करने के बाद जो सब डिविजनल लेवल के पास जिसके अध्यक्ष एसडीएम है, ये कितने दिनों के अंदर ये अपना कार्य करके डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी को भेजेंगे जिसमें डीसी अध्यक्ष हैं, और वो फाइनल जो है पात्र व्यक्तियों को जो है मालिकाना हक का जो आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो उनको देना है। ये हमने एक समय सीमा बांध दिया है। तो इसको जो है आपके माध्यम से मैं चाहता हूं कि पूरे जन जन तक पहुंचे और लोग तेज़ी से इस एफआरए का जो फ़ायदा है, लाभ मिलना है, जितने पात्र व्यक्ति हैं इसमें आ सकते हैं। हाँ, यहाँ सुनने में आ रहा है, बहुत सारे लोग डरा रहे हैं कुछ लोग कि अगर आप एफआरए में अगर अपना दावा पेश करोगे तो कल आपको जैसे 2002 में भाजपा के समय में बिना कानून के एक पॉलिसी लाया था और लोगों को जो है उसमें बहुत सारा जो है मुसीबतों का सामना करना पड़ा। ये एफआरए कानून बड़ा सिंपल है। इस कानून में सिर्फ ये है कि वन भूमि के ऊपर अगर 2005 13 दिसंबर से आप पिछले 3 पुश्तों से किसी भी किस्म से उसमें अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं या उस एरिया में रहते हैं, वन भूमि वाले एरिया में, तो आप पात्र व्यक्ति हैं। इसमें ग्राम सभाओं को जो है सारी शक्तियाँ दी गई है। जब ये केस ग्राम सभा में जाएगा, ग्राम सभा का क्वारम के 50% लोग इसके हक में करेंगे तो सबसे सरल तरीका है। और इसमें जो साक्ष्य जो चाहिए कि आप वन भूमि के ऊपर 2005 से पहले उस पर जीवन निर्वाह कर रहे हैं, इतने सालों से कर रहे हैं, 2 गवाह लगाने मात्र, और बाकी आपके पास कोई वोटर कार्ड है, आइडेंटिटी कार्ड, कोई भी जो मान्यता प्राप्त है, वो सिर्फ साक्ष्य चाहिए।
अभी कुछ दिन पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से एक कोई चिट्ठी निकली जिससे भी कुछ संशय ये आ रहा था कि इसमें कुछ जो कानून है इस तरह से नहीं है। वो चिट्ठी अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने वापस ले लिया है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कानून से ऊपर नहीं है। कानून जो बना हुआ 2006 का वो जो है सेंट्रल एक्ट के तहत है, वो FCA कानून से भी ऊपर है। फॉरेस्ट के जो 1927 का कानून है उससे भी ऊपर है। तो इस कानून के ऊपर अभी तक किसी किस्म का कोई प्रतिबंध नहीं है और इसी कानून के तहत करोड़ों लोगों को आज हिंदुस्तान में वन भूमि दिया जा रहा है। वन भूमि 2005 से पहले उसके ऊपर अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। इसी में हमने जिला किन्नौर के अंदर अभी तक कोई 300 से ज़्यादा लोगों को जो है इनको भूमि के मालिक बना दिया है। इसी तरह से लाहौल स्पीति में हुआ है, इसी तरह से बरमौर के अंदर हुआ है और प्रदेश के अन्य जगह पर भी अब जो है हम इसको तेज़ी से करने के लिए ये मुहिम हमने शुरू किया है। सर, ये 2005 से पहले की 3 पुश्तें होनी चाहिए या 2005 से पहले जो रह रहे हैं उसमें ये कि एक तो ऑक्यूपेशन होना चाहिए, मतलब आप उस वन भूमि पर 2013 दिसंबर के 5 से पहले होना चाहिए और इसमें पिछले 3 पुश्तों का आपका उसके ऊपर जीवन निर्वाह करने का प्रूफ चाहिए 2005 से। हाँ, 2005 से। तो प्रूफ के लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं लाना है, कोई सैटेलाइट इमेजिनेशन नहीं लाना है। आपके 2 गवाह जो है बुजुर्ग लोग जो है बयान दे सकते हैं कि आप जो है इस वन भूमि के ऊपर आपका जीवन निर्वाह इतने सालों से हो रहा है, बस वो है। और एक जो है आप उस इलाके में जो है उसके जो है वहाँ पर ऑक्यूपेंसी आपकी है, मतलब आप वहाँ रहते हैं, उसके लिए कोई आइडेंटिटी कार्ड जो भी मान्यता प्राप्त है, जिसमें वोटर कार्ड हो सकता है, उसमें दूसरे कोई भी पत्र जो मान्यता प्राप्त है जिसमें आपका परिवार रजिस्टर का नकल हो सकता है कि उस पंचायत या उस क्षेत्र में रहते हैं, वो सफिशिएंट है। सर, राज्यपाल से हरी झंडी मिल गई सर? किस क्या चीज़ है ये जो इसमें राज्यपाल वाला मुद्दा दूसरा है। ये मुद्दा है हमारा FRA से है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, और ये है वन अधिकार अधिनियम 2006 जिसमें कानून बन गया, इसके रूल्स बन गए हैं और इसमें किसी भी अधिकारी या किसी लेवल पे किसी से परमिशन की ज़रूरत नहीं। कानून के तहत आपको ये जो है पात्र व्यक्ति को जो एक प्रोसीजर बनाया है उसके तहत मिलना है। जो राज्यपाल वाला मुद्दा है वो FCA को सस्पेंड करने की बात है। FCA को सिर्फ सस्पेंड जो है राज्यपाल महोदय केवल जनजातीय क्षेत्रों में शेड्यूल 5 कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कर सकते हैं, ताकि सस्पेंड करने के बाद उन इलाकों में भी हम अगर नोतोड़ में लोग जो लंबे समय से इंतज़ार में है या लंबित मामले हैं हज़ारों की तादाद में, उनको जो है उसका फ़ायदा मिल सकता है। कई जगहों पर सर कोर्ट से आदेश कैसे फिर न्यायालय के जो आदेश है उसको अब कोर्ट से कई किस्म के आदेश हैं। अगर आप वन भूमि के ऊपर 2005-13 से पहले रहते हैं, ये वन भूमि है, ये जो अधिकार आपको फॉरेस्ट राइट्स में मिलेगा वो केवल वन भूमि पे मिलेगा। अगर आपकी जो भूमि है वो अगर वो वन भूमि है तो उसमें आप अगर FRC में अपना क्लेम दावा करते हैं तो जब तक आपका सेटल नहीं होता है मामला तब तक आपको रेवेन्यू या कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के तरफ से आपको किसी भी किस्म का बेदखली वो नहीं कर सकते अगर आपने पहले दावा पेश किया हुआ है। अभी तक कितने आवेदन आ गए? अभी तक ये आवेदन तो जो है FRCs बहुत सारे, मतलब अभी हिमाचल प्रदेश में अगर आप लगाएंगे 3500 के करीब पंचायती राज संस्थाएं हैं और उसमें FRCs बने हुए हैं। मैंने जैसे बताया कि ट्राइबल एरिया में हमने जो है लोगों को काफ़ी इसमें कई मतलब शुरुआत कर दिया है, तो 300-400 केस तो हमने पूरे अगर ट्राइबल एरिया का मिलाएंगे तो आप 500-600 जो है हमारे व्यक्तिगत मामले सेटल हुए हैं। कम्युनिटी राइट्स भी हमारे ट्राइबल एरिया में हुए हैं। बाकी जो दूसरे हमारे परंपरागत जो वन भूमि के ऊपर हमारे अन्य जनजाति से बाहर इलाके हैं वो लोग भी जो है तेज़ी से इसमें करें अपना आवेदन और प्रोसेस के माध्यम से जाए तो उनको भी पात्र व्यक्तियों को मिलेगा सबको। मोदी जी आज बिहार में थे, उन्होंने जो जगाएंगे आतंकियों को की कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। खाली बड़े बड़े लच्छेदार भाषण देने से नहीं होता है, एक्शन करके दिखाओ तब हम भी कहेंगे बहुत अच्छा हुआ। ये तो कहते हैं कि हम जो है लाल आंखें दिखाएंगे चाइना को। चाइना का जो है हमारा लद्दाख में घुस गया, इतना अंदर अरुणाचल प्रदेश में घुस गया और पाकिस्तान वाले जब चाहे हिंदुस्तान में आके पूछ के मार रहे हैं। आप बड़ी बड़ी बातें करते थे सर्जिकल स्ट्राइक, आज तक ये नहीं पता लगा सर्जिकल स्ट्राइक में कितने लोग मारे गए। उल्टा हमारा जो है 7 बड़े हमारे जो है सेना के लोग जो है सर्जिकल स्ट्राइक के उसमें धोखे में हमारे ही लोग मारे गए। हेलीकॉप्टर का कांड याद होगा आपको।
और एक हमारा जो है फाइटर प्लेन से उधर पाकिस्तान ने गिरा दिया और हमारा जो है पायलट को पकड़ के ले गए, किस तरह का सीन आपको याद होना चाहिए। तो ये कहने की बात नहीं है, करने की बात है। कब करेंगे? धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल को सभी मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।